कुत्तों और बिल्लियों के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में मछली तीसरा सबसे पसंदीदा पेट है। ये फिसलती जलपरियां बहुत सारे लोगों के पास हैं, इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि कुछ मछली के दीवाने अपने एक्वेटिक शौक में सारी हदों से आगे निकल जाते हैं। टैंक के आसपास बनाए हुए घर से लेकर घर के चारों ओर बने हुए एक टैंक तक तैयार हो जाइए कुछ हैरत अंगेज घरेलू एक्वेरियम के बारे में जानने के लिए। छिपा हुआ जायंट। ब्रिस्टल मैसाचुसेट्स के शांत शहर में एक घर में गजब का रहस्य छिपा हुआ है। इसके मालिक बिल वान दिन में एक मामूली फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं, लेकिन रात में बिल दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट मालिकी वाले एक्वेरियम की तरफ देखा करते हैं। ये विशाल टैंक बिल के बेडरूम में बना हुआ है और भाई ये 10 फीट ऊंचा तो है ही, साथ में 24 फीट चौड़ा भी है। मतलब आप 4 आदमियों को लाइन से लेटा सकते हैं दोस्तों। और ये एक्रिलिक विंडोज कैसे हैं? तो भाई ये 2.5 इंच मोटे हैं और 1-1 टन वजन के हैं। और ये जरूरी भी है ये देखते हुए कि वे 20,000 गैलन पानी, 20,000 पाउंड चट्टान और लगभग 1 टन रेत का भारी वजन संभाले हुए हैं। ओके, तो बिल ने अपने घर में इस भयंकर बड़ी चीज को कैसे फिट किया? वेल, उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने टैंक के चारों ओर घर बना लिया। जी हाँ, 2006 में बिल के पास ना तो एक्वेरियम था और ना ही घर, और उसे जमीन से दोनों को खड़ा करने की ठान ली। इसलिए उसने अपने पूरे घर को ऐसा डिजाइन किया कि विशाल टैंक को अंदर समा सके। बिल के अनुसार उन्होंने अकेले टैंक के निर्माण में ही 5 लाख से 7 लाख डॉलर खर्च कर दिया। उसे चलाने के लिए $1200 महीने का बिजली का बिल अलग। हे भगवान, मेरा मतलब है कि ये है बड़ा मस्त, लेकिन दुख की बात है कि ये मेरे बजट से थोड़ा सा बाहर है भाई। डूबा हुआ समुद्री घोड़ा। एक एक्वेरियम को मेंटेन करने के लिए जो मेहनत लगती है वो बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने कभी भी मछलियां नहीं पाली भाई। लेकिन दुबई स्थित डिजाइन ग्रुप क्लेंडियस के आर्किटेक्ट ने एक शानदार सॉल्यूशन खोज लिया है। उन्होंने फ्लोटिंग सी हाउस नाम के एक 3 मंजिला फ्लोटिंग हाउस को तैयार किया है। ऐसे 100 से ज्यादा धमाकेदार घोड़े पर्शियन गल्फ समुद्र में द वर्ल्ड आइलैंड्स के पास तैरते हैं। उनमें एक लिविंग डाइनिंग रूम, जकूजी से लैस ऊपर की बालकनी और एक आउटसाइड चिल जोन है जहां आप अपनी आत्मा से बात कर सकते हैं। लेकिन जो रियली सबसे हैरत अंगेज चीज है वो है मास्टर बेडरूम। ये पूरी तरह से समुद्र के लेवल से नीचे डूबा हुआ है, इसलिए आप अपने बेडरूम की खिड़की के बाहर खाड़ी के सभी शानदार समुद्री जीव जंतुओं को देख सकते हैं। और हाँ, बाथरूम भी बहुत ही शानदार है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपको कोई बोरिंग सा मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता भाई। और भी सुनिए, सारे विला एक मजबूत वाटरप्रूफ कंक्रीट से बने हुए हैं जो कोरल के उगने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसलिए पूरा स्ट्रक्चर इस एरिया में और ज्यादा समुद्री जीवन को अट्रैक्ट करता है। इनफैक्ट ये पूरा प्रोजेक्ट ही इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे उस पर्यावरण को फायदा पहुंचे जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। मुझसे पूछो तो बड़े तरीके से काम किया गया भाई। लेकिन मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आखिर इस चीज की कीमत कितनी होगी? तो यूं समझो दोस्त कि ऐसा एक भी खरीदना है तो अभी से सेविंग करना शुरू कर दो। ये 20 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख डॉलर तक का बिकता है। यार मेरे सपने उसी तरह गिर रहे हैं जैसे वो गोल्ड फिश जो आपने जतरा से खरीदी थी, सीधे टॉयलेट के अंदर। चमकीली फेंसिंग। कई फिश कीपर अपने टैंक को अपने घर के एक शांत कोने में रखना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए काफी नहीं होता भाई। जैसे कि तुर्की के बिजनेसमैन मेहमत अली ग्योकोलो। 2005 में मेहमत ने अपनी हवेली में कुछ रेनोवेशन करवाया। ओके, तो क्या उन्होंने किचन को रिनोवेट किया था? शायद कुछ दीवारें गिरा दी थी। जी नहीं, उन्होंने बाहरी फैंस को एक 164 फुट लंबे एक्वेरियम में बदल दिया था भाई। ओके, इस क्रेजी टैंक में 1000 से अधिक मछलियां दिखती हैं और सभी अलग अलग किस्मों की हैं, और यहाँ तक कि ये खौफनाक ईल भी हैं। लेकिन अगर कोई फैंस तक चला जाए, एक आध मछली पकड़ ले और अपने एक्वेरियम में छोड़ दे तो वेल, मैं तो ट्राई नहीं करूंगा दोस्त। और जो सोच रहे हैं उनको बता दूं कि मेहमत ने टैंक के चारों ओर 17 फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों का एक हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है दोस्तों। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस गजब चीज को देखने रोजाना हजारों लोग आते हैं। ये इस एरिया का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। हालांकि जो दिख रहा है बात उससे भी गहरी है। एक्वेरियम के नीचे एक 1300 फुट की पाइपलाइन दबी हुई है भाई, जो एजियन सागर तक जा रही है। ये सुनिश्चित करता है कि टैंक में हमेशा ताजा समुद्री पानी सप्लाई होता रहे। और इसे इंस्टॉल करने के लिए गोताखोरों की एक पूरी टीम लगी थी भाई। पूरे प्रोजेक्ट की लागत लगभग 40,000 तुर्की लीरा या US $21,000 है। इसलिए यार मैं तो मोहम्मद मियां का एक्वा फेंस की कॉपी बिल्कुल नहीं करने वाला। लेकिन अगर मैंने कभी किया भी ना तो मैं इसमें थोड़ी कम मछलियां डालूंगा। बेचारी एकदम कंजस्टेड रह रही है। लेकिन जरा रुक जाओ, अगर आपने वो लाइक और सब्सक्राइब बटन नहीं हिट किया तो आपकी स्टाइल और भी तंग हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि खुद को मेरे नए और अमेजिंग कंटेंट से अपडेट रखने का यही एक तरीका है। हो गया, चलिए मजेदार चीजों की तरफ वापस चलते हैं। जूते में मछली। मुझे लगता है कि हम सभी ये तो मानते हैं कि एक्वेरियम घर के लिए शानदार चीज है, लेकिन अगर आप अपनी फेवरेट मछली को इसके एक्वेरियम से बाहर निकालकर अपने एक साथ मस्ती भरे एडवेंचर पर ले जा सकते हैं तो कैसा होता? वेल, 1970 के दशक के इस फैशन स्टेटमेंट ने इस समस्या को भी सुलझा दिया भाई। और हाँ, ये बिल्कुल है वही है जो कि ये दिखता है, एक जूता जिसके अंदर मछली है। तो भाई मछली प्रेमी डिस्को दीवाने अपने सोल का प्लेटफॉर्म खोलते थे, उसमें पानी भरते थे और अपनी मछली को इसमें डाल देते थे ताकि वो रात भर इनके साथ पार्टी में रहे। अब ये सुनने में तो मस्त लग रहा है दोस्तों, लेकिन जरा
जरा सोचो कि छोटे से टैंक में लगातार टकराते हुए उन नन्ही मछलियों का क्या हालत होती होगी, जिंदा नहीं बचती होंगी, है ना। क्या अब भी ये एक मजेदार एडवेंचर लग रहा है? लेकिन भाई मछलियों की किस्मत अच्छी है कि ये कहानियां अधिकतर झूठी हैं। इसका कोई खास सबूत नहीं है कि आप सीधे किसी लोकल शू स्टोर में जाकर ऐसे जूते खरीद सकते थे। हालांकि कुछ जोड़े निश्चित रूप से कस्टम मेड थे। 1981 के समय अमेरिकी फुटबॉलर जॉन फुक्वा ने ऐसे ही जूतों के मालिक होने की बात कबूली थी और वे 1988 की फिल्म आई एम गोना गेट यू सूका में भी फेमस हुए। हालांकि सबसे वाहियात बात यह है कि कुछ अखबारों ने उनकी एडवर्टाइज भी आई थी जो 1951 जितनी पुरानी डेट के थे। किस्मत से उनमें से कोई भी जोड़ी आम बाजार में बिकने के लिए नहीं है। अब ये फिश फुटवियर का शौक पूरी तरह से सही मायने में खत्म हो चुका है। लेकिन अगर किसी वजह से आपको इसका लुक पसंद आया तो आप $100 जैसी महंगी कीमत पर इसकी एक जोड़ी अमेज़न से खरीद सकते हैं। लेकिन आप चाहे जो भी करें, बस उसमें कोई मछली मत डालना मेरे भाई। गोलाकार सुकून। यार अपनी मछलियों को अलग अलग एंगल्स में देखने से भी अच्छा कुछ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है भाई, जितने सोच सकते हो उतने एंगल से देखना। यही वजह है कि सिलेंड्रिकल एक्वेरियम कई शौकीन एक्वारिस्टिस्ट में पॉपुलर है और कुछ लोग तो इन पर अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाते हैं। ऐसे विशाल टैंक कॉलम इंस्टॉल करते हैं जो प्राचीन अटलांटिस शहर के लगते हैं बजाय किसी बंदे के ड्राइंग रूम के। और हांगकांग का ये एक्वेरियम तो पूरे डाइनिंग रूम को भी घेरे हुए। हालांकि इतनी चमक के बावजूद ये सभी टैंक एक्वाडोम की तुलना में फीके हैं। ये एक 36 फुट चौड़ा 82 फुट लंबा टैंक है जो बर्लिन सीलिफ सेंटर के बाहर मौजूद है। 2004 में निर्मित ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्रिलिक सिलेंड्रिकल एक्वेरियम है। और नहीं, मैं ऐसा दोबारा नहीं कह रहा हूँ। इस भीमकाय में 2,60,000 गैलन पानी आता है। इसलिए दुआ करो कि ये कभी टूटे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सच में यहाँ एक सुनामी आ जाएगी भाई। किस्मत से $13.8 मिलियन ये सुनिश्चित करने में लग गए कि ऐसा ना हो। इसलिए यदि आप ऐसा टैंक चाहते हैं तो सिर्फ अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती करने से काम नहीं चलेगा भाई। हालांकि यहाँ विजिट करने के केवल $20 लगते हैं। इसमें 50 अलग अलग किस्मों की 1500 से अधिक मछलियां तैर रही हैं, इसलिए पूरा का पूरा पैसा वसूल है। अब ये है तो बड़ा ही शानदार, लेकिन इस साइज के टैंक का मेंटेनेंस करना कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है भाई। हर दिन 2 गोताखोर उसे साफ करने और मछलियों को खाना खिलाने के लिए अंदर कूदते हैं और मछलियों को लगभग 18 पाउंड खाना रोज चाहिए, जो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। लेकिन इस मछली की जो सबसे गजब बात है वो बाहर से 360 डिग्री का व्यू नहीं है बल्कि अंदर का है। जी हाँ, जैसे ये पहले ही कुछ कम शानदार था तो इस एक्वाडोम के अंदर एक लिफ्ट शाफ्ट भी है जो आपको इसके बीच से होता हुआ ऊपर ले जाती है। बस अब मैं चला, बर्लिन में मिलते हैं दोस्तों। टैंक टेबल। अगर आपको पर्यावरण की मदद करते हुए खाना उगाना है और साथ ही जो एक्वेरियम दिखा उसमें से मछली खाने की अजीब इच्छा होती है, तो भाई फ्रांसीसी डिजाइनर मैथ्यू लेनूर ने एक हैरत अंगेज फिश टैंक बनाया है जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। उनके कॉन्सेप्ट को लोकल रिवर कहते हैं, जो एक सो कॉल्ड रेफ्रिजरेटर एक्वेरियम है। इस टैंक में मछलियां होती हैं, लेकिन इसके ऊपर जो पॉन्ड होते हैं वे सब्जियों के पौधों के लिए है। ये पूरी चीज एक परस्पर जुड़ा हुआ सिस्टम है जिसमें पौधे मछली की वेस्ट को सोखते हैं और साथ में पानी को भी शुद्ध करते जाते हैं। इसलिए पौधे और मछलियों दोनों ही शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस की स्थिति में रहते हैं, एक दूसरे को फलने फूलने में मदद करते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक आपको भूख नहीं लगती भाई, क्योंकि इस चीज का पूरा मकसद ही सब कुछ खा लेना है ताकि शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस आपके पेट में पहुंच जाए। मैं समझता हूँ कि ये सब अपना खाना खुद उगाने के बारे में, लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पालतू मछली को ही खाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आपको क्या लगता है? आप ऐसा टैंक बनाना चाहते हो? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। टॉयलेट में नजारा। ज्यादा लोग किसी कैफे जाते हैं कॉफी, सैंडविच या केक के लिए, लेकिन जापान के हयाशिजाकी मात्सु तट पर स्थित इस छोटे से कैफे में एक बहुत ही अनोखा अट्रैक्शन है, उसका टॉयलेट। जी हाँ, आपने सही सुना, हर तरफ से लोग इस खास तौर पर अनोखी लैट्रिन का एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। ये है एक्वा पूपर। ओके, मैंने ये नाम खुद ही बना लिया, लेकिन फिर भी यार ये पूरा क्यूबिकल एक 3 तरफा मछली घर है जिसमें बहुत सारी मछलियां और यहाँ तक कि एक कछुआ भी है। लोगों के बाथरूम में सेल्फी लेने की प्रवृत्ति को जानते हुए इस कैफे के मालिकों ने $2,70,000 सिर्फ इस बात पर खर्च कर दिए हैं कि उनकी टॉयलेट सेल्फी बेहतरीन आए। और ये इन्वेस्टमेंट रंग लाया मेरे भाई। पूरी दुनिया में ये अपनी तरह का एकमात्र शौचालय है। ये एक्वा पूपर हिप्पो पापा नाम के जिस कैफे में है उसे इसने एक धमाकेदार टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। जाहिर है लोग खाने पीने से ज्यादा समय यहाँ का बाथरूम देखने में लगाते हैं। इसलिए भाई अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ थोड़ा बहुत खाना भी ऑर्डर कर ही देना। अच्छा नहीं लगता है ना? लेकिन अगर आप एक आदमी हैं तो थोड़ा सावधान रहना दोस्त। ये एक लेडीज टॉयलेट, इसलिए आपको तब तक रुकना होगा जब तक मालिक थोड़ा फ्री नहीं हो जाते, और भाई उनके जाने के बाद ही टॉयलेट शुरू करना। दरवाजा अच्छी तरह से बंद करने के बाद इस जगह में सन्नाटा हो जाता है। मालिकों का कहना है कि ये समुद्र में पेशाब करने जैसा है। यार मैं भी नहीं समझा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन एक बात तो है, टॉयलेट करते समय सारी मछलियां अगर मुझे ही देखती रहेंगी तो मुझे स्टेज फियर जैसा कुछ होने लगेगा भाई। बाथरूम धमाका। यदि आपको अपने बाथरूम में अपनी फिश फ्रेंड्स को अपने साथ रखने की इच्छा होती है, लेकिन पूरे रूम को आप एक कस्टमाइज्ड एक्वेरियम में बदलने से घबराते हैं, तो भाई इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि ये किट। इसके जरिए आप अपने वाटर टैंक में 2.2 गैलन एक्वेरियम को फिट करके
अपने टॉयलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें एक डबल फिल्टर सिस्टम, कुछ कंकड़, 2 आर्टिफिशियल पौधे और एक स्पेशल फ्लशिंग मैकेनिज्म है जो आपको नहीं फालतू को सीधे टॉयलेट में बह जाने से रोक लेता है। यदि आपको ऐसा ही एक चाहिए तो भाई इसकी कीमत $400 है। लेकिन यदि आपको नहीं लगता कि आपके बाथरूम को पेशाब करने की एक एक्साइटिंग जगह बनाने के लिए ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। हालांकि ये ध्यान रखना भाई कि जब आप बैठे जाओ ना तब मछलियों को नहीं देख पाओ, लेकिन यार उनके वहां मौजूद होने का एहसास ही काफी होता है ना। वैसे अगर आपको अपने टॉयलेट को समुद्री स्टाइल में ढालने की इच्छा नहीं है तब भी आप अपने सिंक में कुछ मछलियां तो डाल ही सकते हैं भाई। तो क्यों ना इस विचित्र बेसिन को लगाया जाए दोस्तों। ये पौधों और मछलियों के अलावा भी जरूरत की सारी चीजों के साथ आता है। जरा सोचिए, जब आपके दोस्त को आपने अपना टॉयलेट यूज करने के लिए इन्वाइट किया और जब उनकी आंखें फटी की फटी रह गई तब क्या होगा? मजा आएगा ना। ये एकदम शो स्टॉपर है भाई। हालांकि $4500 के प्राइस टैग के साथ ये सब के बस की बात नहीं है। और अगर नहाने की बात करें तो क्या ये बेटर नहीं होगा कि आपके पास इसका बाथटब वर्जन हो, है ना यार। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप टब में चिल करो और आपके चारों तरफ मछलियां तैर रही हो। लेकिन अफसोस की बात है भाई, जहां तक मुझे पता है ये होता नहीं है। इसलिए अगर कोई एक्वेरियम डिजाइनर इसे देख रहे हैं तो भाई बना डालो ऐसा कुछ। चेक इन पर इसे देखो यार, किसी को भी बड़ी लेकिन खाली दीवार देखना पसंद नहीं है, बड़ा बोरिंग है। हालांकि आमतौर पर लोग अपनी दीवारों को पेंटिंग या अलमारियों से सजा देते हैं, लेकिन लास वेगास में मिराज होटल के लोग नहीं। जब ये सवाल खड़ा हुआ ना उनकी दीवार पर क्या लगा जाए तो वो एक हिला देने वाला सोल्यूशन लेकर आए भाई, एक 20,000 गैलन का खारे पानी का एक्वेरियम। अब चेक इन करने वाले प्रत्येक मेहमान को एक अजब यादगार एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्तों। ये टैंक 53 फीट लंबा और 8 फीट ऊंचा भी है, एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला है ना। और इतनी जगह मतलब है इसमें बहुत सारी मछलियां आ सकती हैं, लगभग 450, जिनमें 85 बिल्कुल अलग अलग नस्ल की शामिल है। इसमें कोई कोरल नहीं है और इसका सॉलिड कारण है कोरल रीफ वैसी दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए कोरल्स को अपने नेचुरल हैबिटेट से निकालने के बजाय ये होटल 1000 से अधिक आर्टिफिशियल कोरल्स का यूज करता है ताकि ये टैंक साल भर शानदार दिखता रहे। लेकिन ये भी कोई आसान काम नहीं है भाई। स्पेशलिस्ट एक्वेरियम क्लीनर की एक टीम को हफ्ते में 3 बार टैंक को साफ करने के लिए रखा जाता है। ऐसा करने के लिए वे सूट पहनकर गोता लगाते हैं और रगड़ रगड़ कर हर चीज साफ करते हैं। मछलियों की पूप भी किस्मत से हम सिर्फ देख ही पाते हैं और आपको होटल में कमरा बुक करने की जरूरत नहीं है। और चाहे आप गेस्ट हो या ना हो, स्टाफ आपके आने और एक नजर देखने के लिए खुश होता है। इसलिए यदि आप कभी भी इस एरिया में हो तो थोड़ा समय निकाल लो। मैं वादा करता हूँ कि टैंक असली है, होटल के नाम की तरह ये कोई मिराज नहीं है भाई। बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया की फेमस सिटी बेवर्ली हिल्स बहुत ही सेलिब्रिटीज का घर है। यहाँ की चमक दमक से लोग खींचे चले आते हैं। इनमें से कई सेलेब्स लोकल क्रस्टेशियन रेस्टोरेंट में डाइन करते हैं। लेकिन भाई मुझे इसकी गेस्ट लिस्ट या फूड में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो इसका शानदार कोई पॉन्ड देखना चाहता हूँ जो उन्होंने फर्श में ही बना लिया है। ये वॉकवे पूरे बार से होकर गुजरता है और ओरिजिनली ये गजब का 80 फीट लंबा था, लेकिन 2018 में $10 मिलियन के रीडेवलपमेंट के बाद इसे और भी लंबा बना दिया गया, लगभग इसका दोगुना। अब ये डाइनिंग रूम पूरी तरह से लंबाई में बना है, इसलिए आप अपनी पसंदीदा डिश का लुत्फ उठाते हुए मछली को अपने नीचे तैरते हुए देख सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं थोड़ा गिल्टी महसूस किए बिना सैल्मन ऑर्डर कर सकता हूं दोस्तों। लेकिन मेन्यू में ड्रैगन फ्राइड राइस जैसे कई दूसरे बाउजी आइटम भी हैं। ये सस्ता नहीं है, लगभग $30 का एक पोर्शन है। लेकिन मुझे लगता है कि ड्रैगन की आग से पकाना सस्ता भी नहीं होता भाई। क्या तुमने कभी वहां पर खाया? यदि हाँ तो नीचे एक कमेंट छोड़ो और मुझे बताओ कि वो कैसा था। मेरा एक्वेरियम टीचर, यार पेट रखने के बहुत से फायदे हैं। ये आपको जिम्मेदारी, विश्वास और दया सिखाते हैं। और शुक्र है कि बेचारे इस छोटे से फिश बेसिन का कि अब ये आपको भी बता देंगे कि आप कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं भाई। ये अजीब डिवाइस इंडस्ट्रियल डिजाइनर यान लूगा क्रिएशन है, जिन्होंने इसे पहली बार 2008 में लंदन में किन एग्जीबिशन में दिखाया था। आप जितनी देर नल खुला रखते हैं बाउल में पानी उतना ही कम हो जाता है जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यदि आप पानी को बहुत देर तक बहने देते हैं तो आपके पास एक पुअर लिटिल फिश होगी, इसलिए यही नाम रखा गया है। एक बार जब आप नल को बंद कर देते हैं तो पानी का लेवल नॉर्मल हो जाता है। यार सच कहूं तो ये बहुत ही क्रूर लगता है। माना कि पानी बर्बाद करना बहुत ही बुरा है, लेकिन पानी बर्बाद करने के बदले मछली को मारना निश्चित रूप से बहुत ही बुरा है। लेकिन रुको, मछली असल में कभी भी खतरे में नहीं होती है, क्योंकि टैंक कभी भी पूरा खाली नहीं होता भाई। बात यह कि बाउल और नल अलग अलग पाइप से जुड़े हैं, इसलिए आप जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं वो पूरी तरह से अलग है। तरीके जैसे आप अपने हाथ धोने के लिए नल को घुमाते हैं, पानी नल से जुड़े पाइप से बहता है, उसी समय पानी बाउल से जुड़े एक अलग पाइप से बहता है। तो ऐसा लगता है कि बाउल नल के जरिए खाली हो रहा है, लेकिन ये केवल एक भ्रम है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि बाउल कभी पूरा ना सूखे, एक सिस्टम भी है। एक निश्चित गहराई पर जाके पानी का ड्रेनेज ऑटोमेटिक रुक जाता है, लेकिन इसके बावजूद ये आपको मजबूर कर देगा कि आप पानी डोलने से पहले 10 बार सोचें। ठीक है, तो पानी बचाने की तो बात होगी, लेकिन हवा बचाने के बारे में क्या करेंगे भाई? एक एक्वेरियम तो निश्चित नहीं हो सकता जो आपकी सांस लेने की क्षमता को मैक्सिमम करने में आपकी मदद करेगा।
वेल जरा गैस कीजिए, ऐसा असल में होता है। इस निराले एक्वेरियम में एक विशेष ट्यूब होती है जिसमें फूंक मारने से बुलबुले बनते हैं। आप जितनी जोर से फूकेंगे उतने ही ज्यादा बुलबुले पैदा होंगे, इसलिए प्रैक्टिस करने पर आप हर सांस में ज्यादा फूकने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसा करने से आपके फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ेगी। यार ये सुनने में तो बढ़िया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ाने का इससे बेहतर तरीका और कुछ भी है क्या? मतलब जैसे कि एक्सरसाइज करना वगैरह। लेकिन यार एक बात तो मानता हूँ कि बबल टैंक की आवाज बहुत अच्छी लगती है। समुद्र के पेंदे में रूम, हर कोई वेकेशन पर जाना पसंद करता है ना। वैसे किसी होटल की सबसे अच्छी चीज उसका मिनी फ्रिज लगता है। लेकिन भाई अगर आप कॉनराड मालदीव रंगाली द्वीप रिजॉर्ट पर द मुर्का में ठहरने के लिए जाते हैं तो फिर बात और है। पहली नजर में ये बेहद शानदार लगता है। ये इंडियन ओशन में बना है, इसमें एक प्राइवेट जेटी, इन्फिनिटी पूल और स्पा भी है। लेकिन अगर आप लिफ्ट से नीचे जाते हैं तो ये वास्तव में दिमाग घुमा देता है, क्योंकि मास्टर बेडरूम पानी के नीचे भाई, जी हाँ, समुद्र तल से 16.5 फीट नीचे आपको सोने के लिए एक चकरा देने वाली जगह मिलेगी, जिसकी छत 180 डिग्री कर्व वाला एक एक्रेलिक डोम है। इसलिए यदि आप तेज धूप से छुटकारा चाहिए ना आपको, तो आप अपने खुद के एक्वेरियम में आराम कर सकते हैं और मछलियों को ऊपर तैरते हुए देख सकते हैं, जो कि अविश्वसनीय है। और अगर ये भी कम पड़ रहा है तो भाई टापू पर एक अंडर वाटर रेस्टोरेंट भी है। क्या आप ऐसी जगह खाना खाने की कल्पना कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मैं देखने में इतना खो जाऊंगा कि थाली को भूल जाऊंगा। हालांकि इस सपने को हकीकत में बनाना आसान नहीं था। इस होटल और रेस्टोरेंट को पहले सिंगापुर में बनाया गया और फिर मालदीव में ट्रांसपोर्ट किया गया। एक बार पानी पर रखा जाने के बाद इस स्ट्रक्चर को 85 टन सैंडबैग से डुबो दिया गया। फिर स्टील के ढेर और कंक्रीट का उपयोग करके समुद्र तल पर बांध दिया गया। इसमें जबरदस्त एफर्ट लगाए गए। और भाई अकेले मुर्गा होटल की कुल लागत $15 मिलियन थी। लेकिन बात ये नहीं है दोस्त कि इसको बनाने में कितने पैसे लगे। बात यह है कि इस समुद्री वंडरलैंड में रहने के लिए आपको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सुनने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ एक रात रुकने के लिए आपकी जेब से $50,000 निकालने पड़ेंगे। क्या यार, मैं तो सोच रहा था कि गॉगल्स लगाकर एक नॉर्मल फिश टैंक में अपना सर डुबो दूं। बहुत कुछ वैसी फीलिंग आएगी, है ना। गिली जोएल, यार अगर आप रिलैक्स करते हुए बैठे हैं और अपने एक्वेरियम में मछलियों को मस्ती में तैरता हुआ देखें तो इससे अच्छा और कुछ भी हो सकता है क्या? जी हाँ, रिलैक्स होकर बैठ जाओ उन्हें देखते हुए अपनी फेवरेट ट्यून को सुनना, और इससे भी बेहतर होगा उन्हें देखते हुए खुद ही अपनी फेवरेट ट्यून को प्ले करना। तो भाई ये सारी गजब की बातें इस पियानो एक्वेरियम में पॉसिबल हो सकती हैं। ये बाल्टीमोर स्थित एक अपसाइक्लिंग बिजनेस द्वारा डिजाइन और बनाया गया है। अप्रेंटिस को उनके लोकल चर्च द्वारा एक पियानो डोनेट किया गया था और उनको इसके साथ अपने खास शौक को जोड़ने का मौका मिला और इसमें 90 गैलन रीफ टैंक फिट कर दिया। भाई इससे ये तो साबित होगा कि थोड़ी सी मेहनत और क्रिएटिविटी के साथ आप असल में किसी आदमी के कबाड़ को दूसरे आदमी के खजाने में बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये फैंसी नहीं लगता तो न्यूयॉर्क में पियानो वर्क्स मॉल के लिए बनाए गए इस टैंक के बारे में क्या ख्याल है? मॉल के मालिक के बेटे को टीवी शो टैंक देखने के दौरान ये आया और उसको यकीन होगा कि उसके म्यूजिक थीम वाले मॉल को बस यही चाहिए। तो उनके पिता ने कांटेक्ट किया और शो की टीम ने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। उन्होंने इसे बना दिया। भाई अब तो मुझे भी ऐसा ही चाहिए। क्या इसे कस्टमाइज करके ट्रायंगल में बना सकते हैं? रीयूज, रीपर्पज, रिसाइकल। एक्वेरियम के बारे में गजब की बात यह है कि आप इसे किसी भी घरेलू आइटम में बना सकते हैं। क्या आपके घर में कोई पुराना टीवी पड़ा हुआ है तो भाई इसके सारे इलेक्ट्रिकल्स निकाल कर आप इसे एक ब्रांड न्यू एक्वेरियम बदल सकते हैं। चलो अब असली मुद्दे पर वापस आते हैं। सीढ़ियां चढ़ना और उतरना बड़ा उबाऊ होता है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा यदि आपके पास दादी की उन सभी पुरानी तस्वीरों के बजाय सीढ़ियों की दीवार पर एक्वेरियम बना हुआ है। आप अपने बेड के हेडबोर्ड में भी एक शानदार और विशाल फिश टैंक इंस्टॉल कर सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ने उतारने की थकान के बाद ये सुकून देगा। और अमेरिकी फुटबॉलर चार्ल्स जॉनसन के पास एक ऐसा ही टैंक है दोस्त। इनफैक्ट वो हकीकत में फिश का एक बड़ा दीवाना और इन स्केली समुद्री जीवों से भरी एक विशाल टेलीविजन दीवार का मालिक भी है। लेकिन यार क्यों ना इसे एक कदम आगे ले जाकर पूरी दीवार को ही एक वॉक थ्रू वंडरलैंड में बदल दिया जाए। आपको एक जबरदस्त व्यू तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको दादी की उन सभी तस्वीरों को जो आपने सीढ़ियों से हटा दी थी रखने के लिए एक शानदार जगह मिलेगी। देखा दादी, मैं अभी आपसे प्यार करता हूँ। मैं तो आपको जानता ही नहीं, लेकिन भाई मेरा तो दिमाग ही फिश हो गया है। इनमें से कौन सा हैरत अंगेज एक्वेरियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आपके पास ऐसा कोई टैंक है जो उस वीडियो में दिखाना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।